हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे को आए हैं आपके डाउट्स के तौर पे, उसको डील कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन एक है कि जब एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड रहेगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर डाउट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके आपको बेसिक बताता चलूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बेसिक नहीं पता, एकदम भी नहीं पता, तो आप प्लीज लेक्चर्स को जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस डाउट को देखिएगा। और अगर आपको बेसिक पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक फंक्शन आपको दिया गया है, उस फंक्शन की तीन वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। देखिए, ये फंक्शन जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स, ये डिफाइंड है एक्स पे। तो जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यू चेंज होगी, आपको वो नया नया फंक्शन का वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे कि जब भी आप उस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे एक्स की, सच दैट एक्स की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, तो वो फंक्शन डिफाइंड रहेगा और उसकी वैल्यू आएगी 3ax प्लस बी। और अगर आपने उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू रख दी 1, तो उसकी वैल्यूज आपको मिल जाएगी 11। वैसे ही जब आपने उस फंक्शन पे एक्स की वैल्यू रखी ऐसी जो कि 1 से ज्यादा है, तो आपको उस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 5ax माइनस 2b। तो चलो बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। वैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1, तो अपने को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पर करना क्या है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि इस फंक्शन के जो लिमिट में अगर निकालूं, एफ ऑफ एक्स का अगर मैं लिमिट निकालूं, वेयर एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि उसकी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो गाइस, जब भी फंक्शन एक कोई कंटिन्यूअस होता है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसके राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है, तभी जाकर वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? और अगर ये इक्वल टू नहीं हुआ, यानी कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डेफिनेटली ये दोनों बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू -1 एंड राइट हैंड लिमिट यानी वेयर लिमिट फंक्शन डिफाइंड f of x such that its limits tends from x tends to 1 प्लस, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। ये बराबर होगी उस फंक्शन f of x के जहां पर उसकी लिमिट, या ऐसा बोल दूं मैं, यहां पर x की वैल्यू 1 ही है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, x की वैल्यू एक्जैक्टली 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब x की वैल्यू 1 माइनस यानी लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो उसकी फंक्शन क्या डिफाइंड है, 3ax प्लस बी। यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका गाइस 3ax प्लस बी। ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए आपके किसकी, x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी x की वैल्यू 1 से ज्यादा, यानी 5ax माइनस 2b। तो 5ax माइनस 2b, और ये वैल्यू बराबर होगी किसके, f ऑफ x के, एट x इक्वल्स टू 1। तो एट x इक्वल्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 11। तो मैं यहाँ पर गाइस दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ले रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या दिया हुआ है, 3a। अब x की वैल्यू क्या आएगी गाइस, x टेंड्स टू 1 माइनस यानी 1 की तरफ जा रहा है, तो 1 ले लेते हैं इसको, प्लस b इज इक्वल्स टू, डिफाइन कर रहा हूँ मैं इसलिए 11। तो यहाँ से क्या मिला मेरे को, यहाँ से मिला 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में ले लेता हूँ राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है गाइस, आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 5ax, 5a, और x की वैल्यू वैसे ही 1 माइनस 2b, और इसको भी मैं डिफाइन करूँ किस लिए, यही 11 के लिए, तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो क्या मिला मेरे को, यहाँ पर मिला मेरे को 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, बाय सॉल्विंग, अब यहाँ पर ध्यान दो, अपने को इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपको क्या मिलेगा, 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन हो गया, और 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ना मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 विथ 2 एंड दिस इक्वेशन 2 विथ 1, what will get, we'll get 3a into 2, what will get 6a plus 2b is equals to 22, and by multiplying equation 2 with 1 we'll get 5a minus 2b is equals to 11. Now by solving this equation number 3 and 4 we'll get, now add this two equation, we'll get 6a plus 5b, that is 11a. Now plus 2b and minus 2b will cancel out, and equals to 22 plus 11 will result to 33. This implies a will be is equals to 33 by 11, that is equals to 3. This means we'll get the value of a is equals to 3. a की वैल्यू मिल गई गाइस, a equals to 3। अब इस a equals to 3 की वैल्यू को आप पुट अप कर दो, जैसे मैं इसमें पुट अप करूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो 5a minus 2
b इज इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आप a इक्वल्स टू 3 की वैल्यू को इसमें पुट अप कर दो, आपको मिलेगा 5 इंटू 3 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11। दिस इंप्लाइज 5 इंटू 3 कितना होता है गाइस 15 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11। 15 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिला माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11 प्लस 15 उधर गया तो माइनस 15, 11 minus 15 is minus 4, so minus 2b is equals to minus 4, minus minus cancel out, b is equals to 4 by 2 which results to 2। इसका मतलब b की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो फाइनली आपको दोनों की वैल्यू मिल गई गाइस, क्या मिली आपको दोनों की वैल्यू मिली, a is equals to 3 and b is equals to 2। तो आपको a and b की वैल्यू मिल गई गाइस। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अपना अब अपन आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का अपना है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर बता देता हूँ आपको, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने को डिफरेंशिएट करना है x e पावर x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज दिस फर्स्ट प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या? अरे गाइस वो आपको याद है, वो लिमिट वाला नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है, वो लिमिट वाला डिफरेंशिएट करते थे, याद है आपको? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h, ये वैल्यू याद है गाइस आपको? ये हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने इसके ऊपर एक लेक्चर भी डिस्कस किया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली जाकर पहले उस लेक्चर को आप देख लीजिए। उस लेक्चर में मैंने क्लियरली इसके बारे में बताया है आपको, ठीक है? तो आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आपको ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है? तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ जाकर उस लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको ये आसान हो जाए समझने में, ठीक है? तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करें। तो जैसे कि अपन इसको स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना, अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है x e पावर x को। किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को x e पावर x को? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है गाइस आपका यहाँ पर? फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये वैल्यू आपको पुटअप करनी है। अब इसको आप पुटअप करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैल्यू आपको मिलेगी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको वैल्यू मिलेगी, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन अपने को f ऑफ x दिया हुआ है। क्या दिया f ऑफ x? x e पावर x, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? नाउ यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x प्लस h क्या निकलेगा? जहां पर x दिया हुआ है h लिख दिया जाए तो मिलेगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी मैंने यहाँ पर x बोल दिया, h होगा वो एक्चुअल में, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, यही वैल्यू है। इसे पुट अप करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो जहां पर x दिया हुआ है x प्लस h लिख दिया, तो x प्लस h इंटू ई पावर x प्लस h माइनस x ई पावर x अपॉन h। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे अपन गाइस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस h इंटू ई पावर x प्लस h है, ठीक है, माइनस x ई पावर x अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e पावर x प्लस h को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर अलग अलग, तो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पर से मिलेगा x e पावर x प्लस h प्लस h e पावर x प्लस h माइनस x e पावर x अपॉन h, ठीक है? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन, क्या मिलेगा अपने को? यहाँ पर मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x, देखो e पावर x प्लस h क्या होता है? e पावर x इंटू e पावर h, वैसे प्लस h e पावर x इंटू e पावर h माइनस x इंटू e पावर x होल अपॉन h, ठीक है? चलिए गाइस, तो अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसको अरेंज कर रहा हूँ, ये दोनों को एक टर्म में ले आता हूँ ताकि आसान हो जाए इसको लिखना। तो इसको मैं लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 x e पावर x इंटू ई पावर h, ये वैल्यू हो गई, माइनस x e पावर x प्लस h इंटू ई पावर x इंटू ई पावर h होल अपॉन h। अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ अलग अलग, ठीक है? लिमिट
h टेंड्स टू 0, x इंटू ई पावर x कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा ई पावर h माइनस 1 अपॉन h प्लस अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू ई पावर x इंटू ई पावर h अपॉन h। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर से आपको क्लियरली विजिबल होगा x x h h कट गया। इसके आगे क्या मिलेगा आपको, इसके आगे मिलेगा आपको, ध्यान देना इधर, यहाँ पर से मिलेगा लिमिट, देखो एक मिनट, ये x ई पावर x, इसमें तो h है ही नहीं तो इसमें लिमिट काम करेगा नहीं, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, x ई पावर x, अंदर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ई पावर h माइनस 1 अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ई पावर x इंटू ई पावर h। ठीक है, देखो गाइस, ये जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू हम लोगों ने स्टैंडर्ड पढ़ी हुई है ऑलरेडी लिमिट एंड कंटिन्यूएशन में, इसको हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर, याद होगा तो, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, ई पावर x माइनस 1 अपॉन x दिया रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा आती क्या, 1, तो यहाँ पर x की जगह h दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1, तो यहाँ पर मिल गई आपको x ई पावर x इंटू 1 प्लस ये हो गया गाइस आपको। अब यहाँ पर h की वैल्यू टेंड्स टू 0, तो वैल्यू पुट अप कर दो, तो आपको मिलेगी ई पावर x इंटू ई पावर 0, यानी ई पावर 0 इज 1, तो आपको मिला x इंटू ई पावर x प्लस ई पावर x, दोनों में से ई पावर x आप कॉमन निकाल लो, ई पावर x कॉमन निकल गया x प्लस 1, तो ये आया आपका फाइनली आंसर। ठीक है गाइज, आपको ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए।